I'm in the operation theater scrubs today. There's an emergency waiting, but I thought, let me spend some while with you. Waheguru Ji, Hare Ram, Waheguru. देखिए, बीमारियां हम जितनी भी ठीक कर लें मगर दोबारा आ जाएगी जब तक हम जान न लें कि स्वस्थ क्या होता है। हम स्वस्थ ही तो होना चाहते हैं। We want to be healed. We want to be healthy. We want to be स्वस्थ। जो हिंदी के वर्ड्स हैं ना, उनके सबके मीनिंग बहुत प्रोफाउंड होते हैं। जॉन, पीटर, जोसेफ अच्छे नाम है बहुत, मगर इनके कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है। बट स्वस्थ होना चाहते हैं मगर जानते ही नहीं कि स्वस्थ कैसे हो सकता है। स्वस्थ, अपने आप को जो जान लेता है वो स्वस्थ, जो अपने आप में स्थापित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो स्वस्थ। अध्यात्म क्या होता है? अपने आप को जानने का सब्जेक्ट, अध्ययन ऑफ सेल्फ। जो भी अपने आप को जान लेता है, the one who gets established himself is स्वस्थ। बाकी आप कोई भी दवाइयां लेते रहिए, कोई भी ऑपरेशंस करवाते रहिए, दे आर ऑल टेम्पररी मेजर्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड परिस्थिति एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्थिति। स्वस्थिति, परिस्थिति। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रवृत्ति एंड समथिंग कॉल्ड निवृत्ति। My Guru, we keep wasting time in mandirs and masjids and gurdwaras. I tell you, they are all a way to make us think, why am I here? What do I want? I just want to be myself. Not this body self. ये तो मरेगा ही, ये तो बूढ़ा भी होगा। Not this body, this mind self. ये तो mental है। This mind self is mental. It needs to be in a mental asylum. And this world is a mental asylum. हम सब mental हैं. This world is a mental asylum. ये जो दिख रहा है, जो मैं बातें कर रहा हूं, इससे परे मैं हूं, आप हूं। इससे परे ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। सच्चे की है कोठड़ी, जो दिख रहा हूं ये सच का घर है, पर सच तो अंदर छुपा हुआ है ना। जो आप दिख रहे हो इसके अंदर सच छुपा हुआ है। एंड हाउ डज इट वेक अप? नदरी पाइए, कूड़ी कूड़ा ठीस। नदरी, नदरी क्या होता है? वाहिगुरु, नदरी पाई, वाहिगुरु। एक दूजी को लाख होए, लाख होए, लाख 20, लाख लाख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। इत मार्ग पत पौड़ियां चढ़िए हुए एकीश। ये जो मार्ग है ना, इसके ऊपर चढ़ने का तरीका क्या है? नाम लेना। 21 उसके साथ एक होके नदरी पाइए, कूड़ी कूड़ा ठीस। नदरी का मतलब क्या होता है? दो आंखों का चार हो जाना नदरी होता है। दो आंखें चार हो जाना। पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी नो दो आंखें चार का मतलब क्या होता है। बट पीपल हु डोंट नो हिंदी, you know only English, so if I have to translate, then दो आंखें चार means when you are in love. निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलों जा लुटाने को जी चाहता है।
दिलो जान किस पे लुटा सकते हो आप? क्यों लुटाओगे आप? Why should you? It will be only possible when you are in love. Otherwise, it's not possible. और जब दिलो और जान लुटा दोगे तो फिर बचेगा क्या? जो बचेगा वो आप है, वो है आप, वो प्रेम है। जो माँ बच्चे को प्रेम करती है, जो बहन भाई से प्रेम करता है, वो तो झलक है प्रेम की। जब आप अपने आप को जान लोगे ना, तब आप भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान तो हर वक्त आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ है, मगर आप पहचानते नहीं हो ना उसको। वो तो आपको छोड़ता ही नहीं कभी भी, मगर आप पहचानते ही नहीं। हरे राम, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, पर फिर भी तुम मुझे तुम कभी भी भुला ना सकते। भगवान को तुम भुला नहीं सकते। नजरअंदाज तो कर सकते हो। नजरअंदाज मतलब सामने है, आप इधर देख रहे हो, मगर भुला नहीं सकते। फिर भी वो आप ही की दिल में बसा हुआ है। कोई ना कोई शक्ल लेके आपको जगा देता है। आपको जगा देता मतलब प्रेम जगा देता है। जिस दिन प्रेम जग जाता है तो आप दिमाग से परे चले जाते हैं। जो दिमाग से परे चला गया, नाउ ही इज नो मोर मेंटल, यू नो। जो दिमाग में बसा हुआ है वो मेंटल है ना। और मेंटल आदमी को बहुत दुख होते हैं। इसीलिए तो भगवान स्वयं भी तो अवतरण लेता है ना। अवतरण, he comes down as a man and he suffers equally as much as a mental being, and then rises above it back again to his heart self, to his true self, so that he can demonstrate to others the procedure of flying, of levitating. वो स्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ होता है, अवतरण होता है, देन ही बिकम स्वस्थ। वो अपने आप में समा जाता है। देखिए, हम सरकमस्टांसिस को चेंज करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। हरे राम, कभी कभी तो इतना तंग आ जाते हैं किसी से। मेरे एक मित्र थे बहुत क्लोज, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, फिजिशियन। इतना तंग आ गए थे किसी से कि मेरे को बोला करते थे कि तुम मेरे गुरु भी हो, मेरे दोस्त भी हो, तुम्हारे अंदर बड़ी शक्तियां हैं, तुम इस आदमी को मरवा दो। लुक एट दिस, मरवा दो। मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है टू मर्डर हिम, पर तुम किसी तरीके से इसको मार दो। तुम कर सकते हो। हर वक्त उन्होंने मेरे को यही रिक्वेस्ट करनी कि प्लीज किल दिस मैन। कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है किसी, क्योंकि आप उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाते। सो दैट मीन्स टू से, आई एम जस्ट हिंटिंग कि हम गुरु ग्रंथ साहिब को, मस्जिद को, मंदिर को, चर्च को क्या मानते हैं कि बस मेरे लिए ये काम कर दो, डू दिस फॉर मी। यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर परिस्थितियां, कि मेरी परिस्थितियां बदल दो, मेरे को पोस्टिंग करा दो, मेरे को प्रमोशन करवा दो, मेरे को लॉटरी दिलवा दो। दीज आर ऑल circumstances, but what we have come into this life for, स्वस्थ हो जाने के लिए, to know our own stance. Circumstance नहीं, stance. To know my own stance कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आप कौन हो, उस दिन सांस भी चलते रहते हैं मगर आप बातें भी करते रहते हो मगर आप काम सब चलते रहते हैं मगर आप बूढ़े भी होते रहते हो मगर आप सब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे के ऐसे ही चलते रहते हैं, मगर आपको
कोई सर्कमस्टांस छू नहीं सकता। सर्कमस्टांस सिर्फ यही नहीं होते कि मैं अभी सर्जरी करनी है जाके, ये भी सर्कमस्टांस ही है कि जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जो आपको ज्ञान की बातें बता रहा हूं, ये भी तो सर्कमस्टांसेस ही हैं। भी तो दिमाग ही बता रहा है ना आपको, मगर उसके पीछे एक प्रेम भाव छुपा हुआ है, which makes me do whatever I do, which makes me breathe, which makes me eat, which makes me love my family, which makes me do everything that I do in this world. वो जो छुपा हुआ है वो भगवान है। जब वो दिख जाता है तो फिर आपको अपनी स्थिति मिल जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आप इस चक्कर में नहीं पड़े रहते कि नॉन वेज है, विस्की है, स्मोकिंग है। आपको पता होता है, पीपल आस्क मी डू यू ड्रिंक, आई सेड डेफिनेटली आई डू ड्रिंक। नहीं आप पीते हो? मैं जरूर पीता हूँ। ये क्या पीते हो? मैं जो भी पीने वाली चीजें मैं पीता हूँ। नहीं आप विस्की पीते हो? आई मीन यू आस्किंग मी यू डू यू ड्रिंक पॉइजन? आई एम नॉट मैड, व्हाई शुड आई ड्रिंक पॉइजन? आप खाते हो? हाँ, जो भी चीज खाने वाली खाते हो। नॉन वेज खाते हो? आई मीन टॉक अबाउट एन एंटिटी। नॉन वेज मत बोलो, नॉन मीन्स नॉट वेज। व्हाई नॉट टॉक अबाउट समथिंग विच इज, वो तो नॉट वेज हो गया ना। व्हाई शुड आई ईट एनीथिंग विच इज नॉट देयर, नॉट वर्थ टेकिंग? आई एम नॉट एन एनिमल। पर मैं खाता भी हूँ, मैं गुलाब जामुन भी खाता हूँ, मैं समोसे भी खा लेता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। बट वट एवर कैन बी एंड शुड बी ईटन बाई ह्यूमन्स, लाइक इट। कोई पिज्ज़ा खाता है जो इटली में है, हम पूरी आलू खाते हैं जो इंडिया में है। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? करो, लिव नॉर्मली एंड नो योर सेल्फ। अपने आप को इस बॉडी सेल्फ से अलग भी तो आप हो ना, विच इज लव, प्योर लव, प्योर लव। इस लवफुल बातों से परे भी देयर इज अ प्योर लव। हरे राम, वाहेगुरु, उसको जान लेना, उसमें स्थापित हो जाना ही स्वस्थ हो जाना है, हील हो जाना है। वी आर कॉल्ड पैराडॉक्सिकली, वी आर कॉल्ड डॉक्टर्स। पैराडॉक्सिकली ignorant people call us doctors. Why? Because we have all knowledge of disease, dis-ease. I mean, isn't it stupid to know everything about darkness? Why should I be called doctor if I know everything about disease? I should know something at least about ease also. Then perhaps there is some semblance of wisdom in it. अशांति के बारे में आप सब जानते हो, एटम बॉम्ब बनाना जानते हो। You cannot be called a wise man. You should know something about Shanti also. And know not by the brain. You should be able to experience Shanti. आपके अंदर शांति भी तो है ना। अपना उद्धार करो, शांति पे एक्सपीरियंस में चुप कर जाया करो। जब चुप हो जाओगे तो शांति हो जाएगी। बट वाई माई टेलिंग यू चुप कर जाओ? तो टीचर्स बचपन से बताती रहती है, जब भी आती है क्लास में सबको बोलती है साइलेंस। पर कभी कोई साइलेंट हो सकता है? बट द डे यू आर इन लव तो आप बोल ना पाओगे कुछ भी। आई टेल यू, बोल, प्रेम के बारे में कुछ बातें थोड़ा की जा सकती। जिसको प्रेम हो जाता है वो चुप कर जाता है। लव इज साइलेंस, लव इज पीस, लव इज स्वस्थ। जब भी आपको कभी प्रेम होगा तो आपको झलक मिलेगी। यू गेट ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज हीलिंग।
Just a second, let me attend to the call from the operation theater. Hi, Malvika. Hi, my dear. डाल दो, प्लीज प्लीज, या या डालो डालो डालो, कम ऑन डालो जी. वाहिगुरु, हरे राम. गुरु, let circumstances carry on and involve yourselves lovefully in them. Let your husband or your wife or your children be the way they are. Don't try to become teachers everywhere. Don't try to change everyone. No circumstance need to be changed. God has made everything very perfectly. हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लिया करो सब कुछ. हाथ जोड़ के जब आपको सचमुच हाथ जोड़ने आ जाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे. परवृत्ति नरवृत्ति पछाने. सर्कमस्टांसेस को भी और अपने आप को भी जो पहचानता है वो मुक्त है. मुक्त है. तावान अर्थ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता. उसको अभी किसी स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं है. उसको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉलेज और स्क्रिप्चर्स तो दिमाग के लिए बने हैं ना. जो दिल तक पहुंच गया उसको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं. उसको किसी मंदिर मस्जिद की जरूरत. अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी. राम कबीरा एक पे हैं, कोई न सके पिछाड़ी. जब कबीर जी को दर्शन ही हो गए श्री राम के, अभी क्या फर्क रह गया राम में और कबीर. कोई फर्क नहीं रह गया. जिसको भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति. जिसको भी कभी भगवान के दर्शन हुए हैं, जिसको भी कभी हुए हैं, वो भगवान ही है. मत बिलिटल करिए गुरु नानक को कि वो गुरु नानक है. वो स्वयं परमेश्वर है, गॉड है. गुरु गोविंद सिंह इज गॉड हिमसेल्फ. शिव जी दिखते हैं ऐसे, मगर शिव जी इज निरंकार. प्रेम निरंकार होता है. निरंकार. प्रेम आकार नहीं होता. जब आंखें बंद कर लेते हैं आप प्रेम में हैं. कोई आकार थोड़ा है, आप प्रेम में हैं बस. आकार ने तो अपना काम कर दिया, आपके अंदर प्रेम जगा दिया. फिर भी कभी कभी दिल करता है निगाहें मिलाने को जी चाहता है. वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है. दुनिया इसको तोहमत मानती है. दिस वर्ल्ड इज मेंटल बिकॉज इट थिंक्स लव इज ए टेबू. आपको मंदिर मस्जिद में तो बड़े खुश होते हैं जब आप जाते हो. अरे आप अच्छा मंदिर जाके आए, वेरी गुड. मैं भी तीर्थ जाके आया हूँ, वेरी गुड. हरिद्वार जाके आया हूँ, वहां जाके पूड़ियाँ वूड़ियाँ खा के आ गए, गंगा में नहा के आ गए. ठीक है, हुआ तो कुछ भी नहीं ना. हरे राम. इसीलिए तो गुरु नानक कम्स टू डिस्पेल ऑल दीज मिथ्स. कि क्या कर रहे हो, मेंढक भी तो नहा रहे हैं, मछलियां भी तो नहा रही हैं गंगा में. ऐसे मोक्ष मिलता है किसी को? जिंदगी एक गंगा है. जिंदगी में नहाओ ना, तब मोक्ष मिलेगा. जिंदगी में नहाओ,
डोंट ऑब्जेक्ट थिंग्स, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है. यू हैव नॉट कम टू चेंज दिस वर्ल्ड, यू हैव कम टू नो योर सेल्फ. मरने से पहले पहले अपने आप को जान लो. बिरध पे, बिरध पे हो, सूझे नाही, काल पहुंचियो आन. अरे अब तो बूढ़े हो गए हो, अब तो जान लो अपने आप को. कि टाइम भी तो लिमिटेड है ना हम सबके पास. मगर द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर, एंड इट इज नेवर टू लेट. आई मीन दोनों पैराडॉक्सिस हैं, दोनों ऑपोजिट्स हैं. इट इज नेवर टू लेट, बट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर. बिकॉज जितनी यंग एज पे शुरू करोगे, प्यार होने की ज्यादा संभावना है. मगर ऐसे तो नहीं हो सकता कि बूढ़े को प्यार नहीं हो सकता. प्यार तो माँ को भी तो होता है. माँ इज एन एडल्ट, ग्रोन अप, एजड. और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसको प्यार बढ़ता जाता है. ये बात दूसरी है कि जब बच्चा छोड़ के चले जाता है तो फिर दिल टूट जाता है. क्योंकि जो नश्वर चीजें हैं इनमें प्रेम करोगे तब तो फिर दिल टूटेगा ही. तो सर्कमस्टांसेस है, ये तो बदलते ही रहेंगे. कोई भी हमेशा तो आप पकड़ के नहीं रख सकते किसी को भी. चाहे बच्चा आपके पास रहता हो, मगर जब बड़ा हो जाता है, वो अपनी उसकी वाइफ है, वो आपकी बात तो नहीं सुनेगा. अपनी वाइफ की बात सुनेगा. क्योंकि उसने भी तो जीना है, अगर वो सयाना है तो. अगर वो सयाना नहीं है तो आपकी बात सुनता रहेगा, फिर अपनी अपनी वाइफ खत्म हो जाएगी. अपनी वाइफ को तंग करेगा, किसी ना किसी को तो तंग करेगा ही. सो forgive him, let children grow. Even the birds are wise enough. They let the children fly out of their nests. आप अपनी स्वस्थ हो जाओ, अपने आप को जानने की कोशिश करो. सिख मुस्लिम हिंदू ना बनते रह जाओ कहीं. चर्चेस वर्चेस आर रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग. सारी उम्र कहीं आप मंदिर मस्जिद में ही ना भटकते रह जाओ. हरे कृष्ण. वाहेगुरु. Save yourself. Know why you have come into life. To know yourself. Adhyat. Your blissful self. Spiritual self. Spirituality. Hare Krishna. Vaheguru.